बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट है। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए आज वही सवाल अनुराग ठाकुर बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा वह मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं। उन्होंने आज कुछ आंकड़े पेश किए। यह वायनाड और कन्नौज के आंकड़े थे। उनका कहना है कि वहां भी फर्जी वोट है, तो उन्होंने हमारी बात साबित कर दी है। अनुराग ठाकुर और भाजपा चुनाव आयोग पर वही सवाल उठा रहे हैं जो हमने उठाए थे, तो उन्होंने हमारी बात साबित कर दी है। हमें एक विधानसभा क्षेत्र का यह आंकड़ा सामने लाने में 4 से 6 महीने लग गए। उन्होंने 2 संसदीय क्षेत्रों का आंकड़ा सामने रखा है। उन्हें ये कैसे मिला, इससे साबित होता है कि उनकी चुनाव आयोग से सांठगांठ है। जब उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है तो हम मांग करते हैं कि वह प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें। हम सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। जब आप कहते हैं कि यह फर्जी वोटर लिस्ट है तो हम भी यही कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट पर हुए थे, इसलिए 2024 के चुनावों को अवैध माना जाना चाहिए और रद्द किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर इस पर नए सिरे से चर्चा करनी चाहिए कि वोटर लिस्ट कैसे प्राप्त की जाए। होने चाहिए। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट है। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए आज वही सवाल अनुराग ठाकुर बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। नंबर 2, हमें इन आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा की। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो ये गठजोड़ है ना इनका और इलेक्शन कमीशन का, ये भी साबित हो गया। हमारी दूसरी बात ये सिद्ध कर दी। नंबर 3, जब इनके पास ये है अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे। नंबर 4, जब आप भी कहते हैं, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप भी कहते हैं कि ये फर्जी वोटर लिस्ट है, हम भी वही कह रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, तो लोकसभा चुनाव 2024 का फर्जी माना जाए, रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से सब राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस पर चर्चा करें कि कैसे दुरुस्त किया जाए वोटर लिस्ट को। सर, मोहन रेड्डी ने